नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आजकल थोड़ा करियर ओरिएंटेड और टिप्स वीडियो मैं ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन वीडियोस की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के यूथ को। मैं 3-4 बातें आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात, भगवान पर अटूट विश्वास है, कॉन्फिडेंस भी अपने आप पर रखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच कर चलता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक हूँ, रियलिस्ट की तरह। मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा लुभाती है, और मुझे जो आइडियलिस्ट चीज़ें होती है ना वो मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ। तो मैं नेगेटिव बंदा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एग्जाम में बैठता था जाकर, तो मेरा 2 महीना पहले से सारा सिलेबस कंप्लीट रहता था। 12 का मैंने साइंस में टॉप किया या फिर मैंने 10th में टॉप किया, सभी चीज़ों में मेरा 1 महीना पहले से सिलेबस कंप्लीट रहता था। लेकिन मेरे मन में हमेशा डर लगा रहता था कि अरे फेल तो नहीं हो जाएंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे, जबकि इतना मतलब 100% पता था हमको कि फेल तो नहीं होने वाले हैं। लेकिन फिर भी मन में आता था कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी कोई फेल हो जाएगा, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बट मेरा माइंड नेगेटिव सोचता है। और ये नेगेटिव सोचने का फायदा क्या होता था? हम जहां गलती कर सकते थे, जहां पे मिस्टेक कर सकते थे, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होके उसको और पढ़ते थे और पढ़ते थे और पढ़ते थे, और अंत में टॉप कर जाते थे। रिजल्ट आने के पहले तक डर बना रहता था। बहुत नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचने का दो फायदा हमको देखिए लाइफ में मिला। सबसे पहली बात, आप अपने आप को कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, अभी भी हमें कमी है, हम अभी परफेक्ट नहीं है। पहला तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा होता है कि आप अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करते। मैं पहले सोच कर चलता था मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नेट जेआरएफ देता था मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा नहीं निकलेगा, ऐसा सोच कर चलता था। हर एक बार निकला 99.6 परसेंटाइल के साथ। तो इससे फायदा क्या होता था कि आप पहले से सोच लेंगे कि ये नहीं काम होने वाला है, और होगा भी तो भगवान के आशीर्वाद से होगा। तो अगर आपका वो काम नहीं भी होगा ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से हल्ला मचा के रखे हुए हैं, यार इस बार तो हम एकदम यूपीएससी निकाल रहे हैं, इस बार तो हम टॉप करेंगे, नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले तो खुद के एक्सपेक्टेशन का बोझ आपके ऊपर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आप पर प्रेशर क्रिएट कर देगा। और दूसरा बात कि लोग जिनको आपने बताया है वो आप पर हंसेंगे, और आपका इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव होना गलत नहीं होता है। बहुत इस तरह से आसान है, उतना आसान लाइफ नहीं है मेरे भाई। लाइफ मुश्किल है, दिस इज द रियलिटी। लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ इतना भी आसान नहीं है। लाइफ जो है ना मुश्किल है। अब यहाँ पे थोड़ा 2-4 मैं बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहले गलती आपने क्या की? पहली गलती तो आपने ये की कि आपने बीए लिया, नॉन टेक्निकल कोर्स, बीए लिया। तो पहली गलती आपकी तो यहाँ हो गई। आपको नॉन टेक्निकल कोर्स नहीं लेना चाहिए था, आपको कुछ टेक्निकल कोर्स करना चाहिए था, उसमें ज़्यादा स्कोप होता है। बीए आप हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं या आप कोई भी ऑनर्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बीए का स्कोप तो कम ही हो जाता है। दूसरा आपने क्या गलती की? दूसरा आपका ये गलती रहता है कि आप जो है नॉलेज एक्वायर करने के चक्कर में नहीं रहते, आप बस एग्जाम पास होने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, बीए में स्कोप कम है, लेकिन ये बात नहीं है कि स्कोप नहीं है। अगर इस सब्जेक्ट का आपका जो भी ऑनर्स हो, अगर आपका कमांड बेहतर है, तो आपका भविष्य ठीक हो सकता है। लेकिन पहली गलती नॉन टेक्निकल कोर्स। दूसरी गलती कि उसके बारे में आपने नॉलेज नहीं लिया। और अभी आप में से बहुत सारे लोग तीसरी गलती करेंगे। क्या करेंगे तीसरी गलती? आप लोग मास्टर्स में इनरोल नहीं करेंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोग जाएंगे अपनी क्रश के पास। वही जो आपके क्लास में थी, बहुत सुंदर दिखती थी, आप उसको देखा भी करते थे, लेकिन आपको उसने भाव ही नहीं दिया क्योंकि आपके ऊपर की चीज थी। तो वही वही वाली क्रश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आप उसी वाले क्रश, क्योंकि सुंदर लगती है ना देखने में, बहुत सुंदर है, पावरफुल भी है, काफी उसमें पावर होता है, राइट? तो यूपीएससी के पीछे अभी आप लोग भागेंगे, चलो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, चलो इसका कोर्स लेंगे, उसका कोर्स लेंगे। यही तो यूपीएससी वाला स्कैम है। अब यहाँ यूपीएससी वाला, मैं यूपीएससी वाला अलग सर की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपीएससी अपने आप में ही एक स्कैम है। अब यूपीएससी एग्जाम स्कैम नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं लोग, आईएएस बनते हैं। लेकिन ये जो यूपीएससी के एग्जाम का जो ड्रीम होता है ना, जो आपको सपना दिखाया जाता है, लगता है जो आपको सोसाइटी सपने दिखाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सपने दिखाते हैं, और आप रियलिटी छोड़कर आप इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी भी यही कहानी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 क्लास में
मेरा साइंस स्ट्रीम था, मैं झारखंड बोर्ड का टॉपर था, मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स थे। मैं झारखंड बोर्ड का टॉपर था। पता कर लीजिएगा, हमारे टाइम में 84% लाना बहुत टफ होता था। अभी भी झारखंड बिहार बोर्ड में टफ होता है। मेरे 84% है। 84 से ज्यादा ही होंगे थोड़े बहुत। और मैं साथ में आईआईटी की भी तैयारी कर रहा था, तो आईआईटी तो मेरा नहीं हुआ, मुझे एनआईटी मिल रहा था। मेरा जो है जेई में मार्क्स ठीक ठाक आ गया था उस साल। कट ऑफ उतना ज्यादा था भी नहीं। लेकिन मेरे मन में भूत सवार था, क्या? वही यूपीएससी वाली क्रश। मुझे तो यूपीएससी वाले क्रश के पास जाना है। तो यूपीएससी वाला जो क्रश है ना, तो वो तो आपको एनआईटी के बाद भी मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी वाली गर्लफ्रेंड को आपको साथ में लाने के लिए आपको तो ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है, बैचलर्स की। लेकिन मेरे दिमाग में फिर से खुरफाती आइडिया आया, जो कि उसी समाज ने, उसी चाचा ने दिया जिसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको यूपीएससी से पूछेगा कि यूपीएससी में कितना पेपर होता है, तो उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता है कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है। और वो क्वेश्चन भेजता है यूट्यूब से कॉपी करके। वही वाला चाचा कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये पत्थर और वो लड़की बिना कपड़े सुखा रही है, बिना कपड़े के सुखा रही है, क्या कर रही है, कपड़े उतार रही है, यही सब वाला क्वेश्चन सबके लाइफ में वो चाचा होता है। तो दिमाग देना शुरू करते हैं लोग कि देखो, अभी बाद में ऑप्शनल लेना होगा। क्या लेना होगा ऑप्शनल? पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तब तो यूपीएससी क्रैक करोगे ना। अब ये ऑप्शनल में तुम ऐसा पढ़ाई करो कि तुम्हारे 500 में 500 नंबर आ जाएं, तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए तुम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लो। ये सबसे बड़ा स्कैम है। कुछ नहीं होता है। आपने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया ना, यू आर इन 5th सेमेस्टर और इन 6th सेमेस्टर। कितना आता है आपको? कितना यूपीएससी का क्वेश्चन लिख पाइएगा? और अगर इसी एनआईटी वाले बंदे से हम कंपेयर करें, तो इसको बस 6 महीने पढ़ा दिया जाएगा ना, तो आप जो कभी नहीं सीख पाएंगे ना, ये 6 महीने में सीखेगा। और आपसे बढ़िया लिख के स्कोर करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेहनती लड़का है, मेहनत करना नहीं छोड़ा है। आपके जैसे नहीं कि रील्स देखते रहता है दिन भर। ऐसे नहीं करता ये। तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्कैम लाइफ में, कि बीए पॉलिटिकल साइंस करोगे तो ऑप्शनल पेपर में हेल्प मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं। और आप लोग झेलेंगे, अभी झेलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो आप लोगों का लाइफ का शुरुआत है, हमने वो भी दिन देखे हैं। फिर उसके बाद आप लोग तीसरा गलती क्या करेंगे? आप लोग मास्टर्स में एडमिशन नहीं लेंगे। पहली गलती कर दी बीए करके, दूसरी गलती कर दी ज्ञान नहीं लेके, तीसरी गलती करेंगे एमए नहीं करके। क्योंकि जो भी बच्चा खुचा होप था, यही होप था कि आप यूजीसी नेट निकालेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। बहुत सारे प्रोफेसर्स के वैकेंसीज जो है वो एम्प्टी रहते हैं पूरे कंट्री में। या फिर आप कुछ रिसर्च में चले जाएंगे, या फिर आप कुछ बेहतर करेंगे, एमए के बाद ही वो सब स्कोप खुलेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे यूपीएससी की तैयारी करने। कितने साल करेंगे? 2 साल, 3 साल। ठीक है, मान लेते हैं एक का 100 में निकल भी गया, तो 99 लोग जो आप भी हो सकते हैं, उनका क्या होगा फिर? फिर तो एमए भी नहीं कर पाएंगे। और घर से मजबूत है तो बिजनेस करेंगे, और जिसका घर मजबूत नहीं है वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? 2.5 लाख रुपया मान लीजिए दे दिया, कोचिंग में पढ़ भी लिया, गारंटी है निकलने की? अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो जाइंट आईएएस जो फैक्ट्रीज है, कोचिंग फैक्ट्री है सब, ये सबसे पहले आपको होप देता है, फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और बाद में फिर आपको कहता है कि बहुत पैसे कमाओगे, और आप जाल में फंस जाते हैं। आप यहाँ पे रियलिटी देखिए ना। कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, आप उस चीज को देखिए। आप सीट्स देखिए किस तरह से कम होते आ रहे हैं। कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने सीट्स हैं, सक्सेस रेट कितना है, आप सक्सेस रेट एक बार देखिए इसका। देखिए धीरे धीरे 2017 के बाद से सीटें कैसे कम होती गई हैं। और भी छोड़िए ना, आप अगर देखिएगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि 200 से 300 हमारे यहाँ से स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। अब भाई सीट है आपके 900 के आसपास में, है ना? या 1000 मान लेते हैं, 1000 है सीट। और कम से कम 10 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं रिप्यूटेड, जो कि हमेशा कहते हैं कि मेरे यहाँ से 300 प्लस सिलेक्शन हुआ। तो एक आदमी 2 जगह पढ़ा था, हमेशा जा जा के एक ही दिन में उतना क्लास कर पाता होगा?
तो क्या है फिर, ये तो बेवकूफ बनाना हुआ ना। अब बात यह है कि रास्ता क्या है हमारे पास। अब तो जो गलती हो गई वो गलती हो गई। मैंने अपने लाइफ की गलती सुधार ली। आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या स्कोप है? आप बीए के बाद, पॉलिटिकल साइंस के बाद, या फिर आप कोई भी स्ट्रीम में हो, आपके पास ऑप्शन क्या है? यूपीएससी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यूपीएससी सोचकर यूपीएससी करना ये गलत बात है। बड़ा डीप बात मैं बोल रहा हूँ। यूपीएससी करना गलत बात नहीं है, यूपीएससी करने के बारे में सोचकर यूपीएससी करना गलत बात है। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे पास, जैसे टीना डाबी मैम है, बीए की बाद में निकाल ली, बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट बहुत कम लोग हैं ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में। जो बड़ा जो चंक जो क्वालिफाई करता है ना, वो पहले से जॉब में होता है। आप देखिएगा पिछले साल कोई पाठक साहब क्वालिफाई किए हैं, उनका एक बहुत जोश टॉक पे एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। मैंने जोश टॉक के इंटरव्यू दो चार देखे, मैंने एक उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाया कि जिसका भी यूपीएससी क्रैक हो रहा है ना, उसके दिमाग में प्रेशर नहीं था करियर को लेके। वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, कोई कोई जॉब में था, कोई कहीं था, तो उसको प्रेशर नहीं था। तो अच्छा आप ये बताइए कि आप प्रेशर में खेलते हैं तो बेहतर खेल पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, कि बिना स्ट्रेस और बिना टेंशन के? तो बिना टेंशन के। तो आप जब टेंशन में प्रिपरेशन करेंगे, आपके दिमाग में हमेशा वो कीड़ा काटते रहेगा कि अगर यूपीएससी वाली वो अगर लड़की नहीं मिली तो क्या होगा मेरा, फिर तो हम किससे शादी करेंगे? यूपीएससी वाली लड़की, यूपीएससी के एग्जाम को ही कह रहा हूँ, किससे शादी करेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा मन में आएगा, है ना? तो वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और मैं आज स्टेटस में अंकित भैया के बारे में बात कर रहा था, जेएनयू में गेस्ट फैकल्टी हैं, और अभी पीएचडी स्कॉलर भी है। वो हमेशा फोन पे बात करते हैं, अभिषेक ऐसे देख होता है हीरो। तो मैं भैया से बोलता भी हूँ कि भैया आप ऑन कैमरा क्यों नहीं बोलते, या फिर आप सबके सामने ये बात क्यों नहीं बोलते? तो कहते हैं जिसका ब्रेन वॉश है उसके सामने बोलोगे ना तो ऑफेंड हो जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे से ऑफेंड होके क्या कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सच है बोलूंगा, अगर समझ में आएगा तो आपकी भलाई होगी, नहीं समझ में आएगा तो आप भुगतोगे बाद में, मेरा कुछ नहीं जाने वाला इसमें। मुझे जो करना था और जो मैं आगे करूंगा, मैं भगवान के आशीर्वाद से अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यही बात है। अब यहाँ बात ये आता है कि आखिर करना क्या चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। तीन तरह के मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल किया है, जेएनयू डीयू की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे क्रैक भी करेंगे, बहुत सारे का जामिया हो भी रहा है। बहुत दो तीन लोगों ने जो है 100 का भी एग्जाम क्रैक कर लिया है। तो सीयूईटी पीजी, तो आप लोग आराम से अच्छे कॉलेज में मास्टर्स में एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में यूजीसी नेट दीजिएगा, आप लोग सेट हो जाइएगा, कहीं ना कहीं टंग जाइएगा, चिंता करने की बात नहीं है। जिसने सीयूईटी पीजी का फॉर्म नहीं भरा है, वो भी मास्टर कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेगुलर से मास्टर कर ले आसपास के कॉलेज में, कोई ठीक कॉलेज देखकर। ऐसा नहीं कि जेएनयू से ही पढ़ेंगे तो कुछ जीवन में कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं डीयू से पढ़ा हूँ, बाकी लोग रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारे साथ वाले सब अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जेएनयू ही मिला तो कुछ होगा लाइफ में वरना जिंदगी खत्म, ऐसा भी नहीं होता है। या जामिया ही मिला तो कुछ करेंगे लाइफ में वरना समाप्त सब कुछ, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, और आप साथ में यूपीएससी की भी तैयारी करें। आपको मैं ये नहीं मना कर रहा है कि आप यूपीएससी की तैयारी ना करें, आप करें तैयारी। पर आप सबसे पहले अपने लाइफ में कुछ सेटल होने की कोशिश करें। मे बी आपका नेट का एग्जाम हो जाए, मे बी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाए। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप बीएड के लिए जा सकते हैं। आप बीएड के लिए जा सकते हैं, बैचलर ऑफ एडुकेशन के लिए, तो ये भी ठीक ऑप्शन है। आप मास्टर्स डिस्टेंस से कर सकते हैं, दोनों कोर्सेज साथ में हो जाएंगे। आपका पीजीटी का द्वार और आपका इधर जो है पॉलिटिकल साइंस का भी द्वार खुल जाएगा। बट रेगुलर से अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, रेगुलर से ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, एक और रास्ता है, बीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट वाला रास्ता मुझे लगता है। पर इसके लिए चाहिए कैलिबर, इसके लिए चाहिए कैपेसिटी और एबिलिटी। आप एमबीए की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, आप मेहनत करेंगे तो मे भी आपका कैट निकल जाए। और आप विश्वास मानिए, अगर आपका कैट निकल जाएगा तो अंकित भैया ऑन रिकॉर्ड बात बोलते हैं एक, कि पता है जो 10 साल में प्रोफेसर कमाएगा ना, तुम 2 साल में कमाओगे।
अब पता नहीं वो क्यों बोल रहे थे, मुझे एमबीए के बारे में उतना आइडिया नहीं है क्या होता है कैसे होता है, बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है और वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि जेआरएफ इज द स्वीट पॉइजन, जो थोड़ा थोड़ा करके तुमको रोज मारता है। मतलब स्वीट पॉइजन मतलब आप सुस्त हो जाते हैं, आपको लगता है नौकरी तो रखी हुई है तो हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। वो भी गलत बात नहीं है, तो वो उसके लिए अंकित भैया बोल रहे थे जिसके बहुत बड़े सपने हैं, ताज होटल में रहना चाहता है, वहीं खाना चाहता है, मर्सिडीज खरीदना चाहता है, तो ये सब काम प्रोफेसर बन के आप नहीं कर पाएंगे, मर्सिडीज से नहीं घूम पाएंगे। तो हाँ, उनके सपने हैं, वो अभी मेहनत भी कर रहे हैं उसके लिए। तो वो मुझे कहते हैं मैथ्स में तुम अच्छे हो, तुम एमबीए कर लो, एमबीए कर लो। मैं भी ये फील्ड में देखता हूँ, मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, क्या ही करूँ जाके, ठीक है मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं, एमबीए करना भी ऑप्शन है, बट इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं पॉलिटिकल साइंस के जिनका ऐसा कुछ केस होता है। तो ये सब चीज़ों को सोच कर फैसला लें। यूपीएससी ऐसा नहीं कि अब तुरंत हो जाएगा, मैं स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दीमक की तरह आपका 3 साल खा जाएगा और आप मास्टर्स में इनरोल भी नहीं करेंगे और आप बाद में वो भी नहीं कर पाएंगे। अब विश्वास मानिए, आप अगर कंटिन्यूटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई जारी रख पाते हैं, वरना पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। आप इस चीज को भी विश्वास मानिए। दो तीन चीज और कह देता हूँ, मेरे से पूछते हैं कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, मैं कौन सा कलेक्टर बन के बैठा हुआ हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे करना है। मैं कलेक्टर रहता तो आपको बताता, जाके टीना डाबी मैम से पूछिए ना, और रवि सिहाग सर से पूछिए जाके, मेरे से क्यों पूछते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे हो। और वो घटिया मेंटर पर वो मत दिमाग लगाया कीजिए कि वो जो यूट्यूब पर मेंटरशिप और ये वो करते रहता है 50 आदमी। आप मेरे से पूछिए नेट जेआरएफ कैसे क्रैक करना है, प्रोफेसर कैसे बनना है, जेएनयू का एग्जाम कैसे क्रैक करना है, जामिया मिलिया का कैसे क्रैक करना है, डीयू में कैसे एडमिशन लेना है, मैं ये बताऊंगा आपको। आप मेरे से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछिए। आप ये पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें यूपीएससी के लिए, या क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। कोर्स भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ क्योंकि मैंने शुभ्रा रंजन मैम के पास उसके लिए स्पेशल क्लास किया था। और मेरा मकसद यूपीएससी नहीं था, मेरा मकसद था कि पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि जितने भी लोग ड्यू से पढ़े होंगे, क्या टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर बहुत हाई क्वालिटी के हैं। आप सुनील सर की बात कर लें या किसी भी टीचर की आप बात कर लेना, नसरीन मैम, संजीव सर, मेघा मैम, सब बहुत हाई कैलिबर के टीचर्स हैं। बट क्लासेस कितने होते हैं, 10 क्लास में पूरा सेमेस्टर खत्म कर देते हैं। क्या ही पढ़ाएंगे 20 घंटे में एक पेपर, कुछ नहीं समझ में आता है। तो पॉलिटिकल साइंस मजबूत करने के लिए सुब्रा मैम का मैंने कोर्स लिया था और वो मैंने पढ़ा था। ऐसा और कुछ भी नहीं कि मतलब मुझे यूपीएससी निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। और मेरा ये भी था कि बाद में अगर प्रोफेसर बनूंगा तो मैं क्या करूंगा कि पीएसआईआर का कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तो ये पर्पस के लिए मैं ऐसा कभी सोच के नहीं गया था कि यूपीएससी ही निकालना है। और इसलिए भी नहीं सोचा था कि मेरी उतनी औकात ही नहीं थी, मेरे घर वाले उतना सपोर्ट ही नहीं कर पाते, मुझे अपने पैर पे जल्दी खड़ा होना था। फिनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं किया। तो कभी कभी चीज़ें आपके हक में होती हैं और सब ठीक हुआ। तो ये देखिए रियलिटी। आप मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो आप लोग इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको 20 बेस्ट शूट करे वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज ये फालतू मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए, आसान है और ये वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम सच में बता रहे हैं। आप बाद में बहुत पछताइएगा और पछताने से कुछ नहीं होगा। जब मास्टर्स में नाम नहीं लिखाइएगा और 3 साल के बाद कुछ नहीं होगा ना, तो फिर सर पकड़ के रोइएगा कि अब मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कुछ ऐसे भी मेरे सीनियर्स हैं, अब वो लाइन पर आके वो प्रोफेसर हैं, बट 2-3 साल उनका भी बर्बाद हुआ, 1 साल मैंने भी बर्बाद करके बैठा हूँ। पर मुझे जल्दी समझ में आ गया क्योंकि मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट सिस्टम रहता है तो पिताजी भी इधर से जोश में, बगल वाला चाचा कहते हैं कैसा बेटा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, पिताजी फोन करके बोले अरे अभी 1 साल और तैयारी करो, तुमको 20,000 महीना का भेज रहे हैं इस साल से। तो मेरे घर ऐसा कोई सीन नहीं था, मुझे समझ में आ गया जल्दी, मैं छोड़ दिया। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी अब मेरे लिए स्कैम नहीं है। फ्री माइंड से हूँ, लिखूंगा पेपर, प्रिपरेशन करूंगा ठीक ढंग से, नॉलेज गेन करूंगा, नॉलेज काम ही आएगा कहीं ना कहीं। होता है तो फिर भी ठीक, वरना मैं अपने लाइफ में सेटल महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे काम करता है असल जिंदगी। असल जिंदगी जो है वो मोटिवेशन का 10 मिनट का वीडियो नहीं है जिसको देखने के बाद
आप बाद में पछताएं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैं मोटिवेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर का आदमी हूँ, और मेरा नेगेटिविटी हमेशा मेरे को सपोर्ट करता है और कुछ अच्छा निकल के आता है। उस नेगेटिविटी से बहुत पॉजिटिव चीज़ें आज तक मिली हैं मुझे। तो ठीक है, उतना नेगेटिविटी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।